हाँ, लीला लीला लीला, अब मैं क्या करूंगा, समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना प्रयास किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यही तो है, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी इस गृहस्थी पर। इतनी बुरी हालत हो गई है कि अगली बार क्या खाकर पेट भरेंगे ये भी नहीं पता। हाँ, मुझे माफ कर दो लीला। शादी के समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, लेकिन क्या करूं मैं। आज मैं तुम्हें खाना नहीं दे पा रहा। मुझे माफ कर दो लीला, मुझे माफ कर दो। ओहो, इस तरह क्यों बोल रहे हो? तुम तो बहुत कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। आज इस काम में दौड़ रहे हो, कल उस काम में। अब ये तो हमें नहीं पता कि कौन सा काम सफल होगा और कौन सा नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता लीला, कब भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, कब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत जल्द, ऐसा मुझे लगता है। सुनो, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तुम हाट से एक गाय ले आओ। हम उस गाय से कई तरह के काम शुरू कर सकते हैं। फिर हम महीने दर महीने उसका पैसा चुका देंगे। लेकिन लीला, क्या हम गाय का पैसा चुका पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम गाय ले आओ। हाँ ठीक है, मैं हाट से ले आऊंगा। थू, छी 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 छी। अरे ये मिठाई है या सीधा सीधा गोबर? क्या बनाया तुमने? छी 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 छी, क्या खिला दिया? तुम्हारी दुकान पर ना कोई नहीं आएगा। अगर ऐसी घटिया गोबर जैसी मिठाई बनाओगे तो कोई ना आएगा, कोई ना खाएगा। अरे खुद भी खाकर देखा है कैसी मिठाई है? अरे मुंह में डाल ही नहीं सकते इस मिठाई को। क्या कह रहे हो? सब पैसे ना देने का बहाना है। मिठाई तो स्वादिष्ट है। अगर कह दिया होता कि बुरी है तो हम क्या करते? सब खाकर बताओ, फिर देखो। हाँ माँ, देखो ना, सिर्फ बुरी बात ही कर रहा है। जाओ, लेकिन हमारे पैसे देकर जाओ। पैसे? ये गोबर जैसी मिठाई के पैसे? अरे मैं तो कहता हूँ मेरे पिता भी नहीं देंगे तुमको पैसे। बात करते हो, सड़े हुए छोले से मिठाई बनाकर ग्राहकों को खिलाना है और ग्राहकों को लूटना है, हैं? रुको, देखो मजा। तुम लोग मेरे साथ बहस कर रहे हो ना, मुझे अपमानित कर रहे हो ना। अरे तुम दोनों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। बात करते हैं, बेकार मिठाई खिलाते हैं और ऊपर से पैसा मांगते हैं? हम कोई सड़ी हुई मिठाई नहीं बनाते। यहाँ से बाहर जाओ। अरे मैं तुम लोगों को महाराज के सामने ले जाऊंगा और तुम्हारी पूरी पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुम लोग कितनी बेकार मिठाई बनाते हो, लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारा पूरा धोखा सामने लाऊंगा। और तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया है ना, मैं तुम्हें महाराज के सामने अपमानित होते हुए देखूंगा। हाँ, बात करते हो? हाँ हाँ जाओ, अगर फिर से यहाँ दिखे तो खबर लूंगी। अरे मंत्री को तुच्छ समझते हो ना? अरे मुझ जैसे ईमानदार मंत्री को बेकार समझना, मेरा अपमान करना, इसका मतलब साफ है कि तुम दोनों के दिन जल्द ही खराब होने वाले हैं और मैं वो करके रहूंगा। हाँ हाँ, अब अच्छा नहीं लग रहा। ये आलसी गाय लेकर और कितनी देर बैठना पड़ेगा। देखो ना, सबके गाय बिक गई, लेकिन यह कोई नहीं ले रहा। कोई मूर्ख इसे खरीदने आएगा, वरना कोई समझदार इंसान तो इतनी आलसी गाय लेगा ही नहीं। क्या कहूँ मैं। ओ, एक गाय। चलो चलो चलो, उस दुकान पर चलते हैं। हाँ, भाई सुन रहे हो? हाँ हाँ, लगता है कि मुझे मेरा मूर्ख ग्राहक मिल गया। ओ भाई, सुन रहे हो क्या? अब हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ बताओ। भाई, इस गाय की कीमत कितनी है? भाई, गाय की कीमत है 30,000 रुपए। लेकिन क्या है, मैं काफी समय से बैठा हूँ, ये आखिरी है, इसे बेचकर घर जाऊंगा। इसीलिए एक काम करो, 28,000 रुपए दे दो। तुम्हारा भी भला, मेरा भी भला। हाँ। हैं? 28,000? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं,
इतने दाम तो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, तो कितने में लोगे भाई, हमको भी बताओ। देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा 25,000 दे सकता हूं, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, लाओ लाओ वही दे दो। अब क्या है, घर जल्दी जाना है तो इसी में सौदा तय कर लेते हैं। ठीक, लाओ 25,000 रुपये निकालो। हैं? नहीं 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 नहीं, दरअसल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसे उधार पर ले रहा हूं और तुम्हें बाद में मासिक किस्तों में चुका कर दे दूंगा। ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक साथ 25,000 मैं कैसे दूंगा? अरे क्या क्या मुझे पागल समझते हो क्या है? मैं इतनी बड़ी गाय तुम्हें बिना पैसे के दे दूं और तुम कहते हो कि तुम मुझे बाद में दोगे। वाह 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 वाह। देखो, ऐसा है, बिना पैसे के कोई गाय नहीं मिलेगी। पैसे दो, गाय लो, वरना यहाँ से रफू चक्कर हो लो। समझ गए? बात करते हैं बिना पैसे के गाय दे दो हैं? भाई देखो, मेरी हालत तो समझो, थोड़ा देखो क्या हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? क्या यही हो सकता है कि तुम यहाँ से जाओ, और कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए? जाओ यहाँ से। प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देवराज, आज इतनी देर से दरबार में आए हो और तुम्हारा चेहरा बहुत सूखा सूखा लग रहा है, क्या हुआ है? महाराज, आज सुबह मैं राखी और उस बुढ़ी के मिठाई की दुकान पर गया था, लेकिन महाराज क्या बताऊं, मिठाई खाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ ये मिठाई तो बहुत ही ज्यादा खराब है। साक्षात गोबर खिला दिया ऐसा लग रहा था। और यहाँ तक कि वो सड़े हुए छेने की मिठाई बनाते हैं। कम पैसों में बर्बाद खाना बनाकर महंगे दामों में मिठाई बेचते हैं, लोगों को लूट रहे हैं और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं महाराज ये लोग। क्या बात कर रहे हो देवराज? तुम कह रहे हो कि हमारे राज्य में ये मिठाई का व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा है? हाँ, ऐसा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये तो सरासर गलत है। हाँ महाराज, वही तो। अब कृपया आप ही कुछ कीजिए महाराज। सुनो देवराज, हम खुद वहां जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे। अरे महाराज, लेकिन वो बहुत चालाक हैं। अगर हम वहां गए तो वो हमें पहचान जाएंगे और शायद किसी और तरीके से खुद को बचा लेंगे। अब हमें उन्हें सीधे सजा देनी होगी महाराज। पकड़ तो मैंने लिया ही है कि वो कैसी गलती कर रहे हैं। ये बात भी है। ठीक है, वैसा ही होगा। हम जल्द ही उन दोनों को सजा देंगे, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो। लीला, अरे लीला, मैं आ गया। कहाँ गाय लाए हो? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। हाँ, नहीं, गाय लाने में कामयाब नहीं हो पाया। काम नहीं बन पाया? तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं गाय लेने के लिए मंडी में गया था। एक दुकानदार से बहुत मोल भाव करके 25,000 रुपए में एक गाय का दाम तय किया था। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने मेरी उधारी की बात सुनी, वो तो मुझे गाय देने को तैयार ही नहीं हुआ। बहुत जिद की मैंने, बहुत जिद की, लेकिन वो किसी भी हालत में माना ही नहीं। लीला, तो अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो तुम नहीं कर पाए वो मुझे करना होगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। ठीक है? मुझे उस व्यापारी के पास ले चलो। देखो मैं कैसे गाय लेकर आती हूँ। कौन है दुकान में? मुझे मिठाई दे दो। रुकिए, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए आपकी मिठाई। बहुत भूख लगी थी और काफी समय से मिठाई नहीं खाई थी। आज दुकान मिली तो खा ली। लेकिन ये क्या? छी, ये कोई मिठाई है? छी, कौन इस दुकान का मालिक है? आओ यहाँ। क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये मिठाई नहीं, सड़ा गला खाना है। छी, खुद खाकर देखो। क्या मिठाई बनाई है तुमने? क्या इसे खाया जा सकता है? हाँ, आप तो राजकुमारी हो, आपको हमारी मिठाई कैसी लगेगी?
आप तो राजमहल के बुरे खाने खाते खाते अपना स्वाद खराब कर चुके हो। अब हमारी अच्छी मिठाई तो आपके मुंह में न जाएगी। वही कहते हैं ना, कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता। तुम मुझे इतनी बुरी तरह अपमानित कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी दुकान यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं अभी जाकर अपने पिता को बताऊंगी, फिर जो होगा वो देखना। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और तुम मुझे सम्मान देना तो दूर, उल्टा अपमान कर रही हो। हाँ जाओ, जिसे चाहो उसे बताओ। अब हमारी दुकान में कभी मत आना। साफ साफ सुन लो। कहाँ है तुम्हारी वो दुकान? उफ, कब से तो पैदल चल ही रही हूँ। हाँ, वही है। ये लो दादा, गाय है ना, वही जो कल देखी थी। कीमत पर बात हो रही थी ना अपनी 25,000 रुपए में, है ना? तुम फिर आ गए हैं? देखो दादा, मैं बिना पैसे के कोई गाय नहीं दे सकता हूँ। मैंने कल ही बताया था ना, फिर वापस आ गए। सुनिए ना दादा, मैं कह रही थी कि इस गाय को आज थोड़ा सा पैसा देकर ले जाएं, फिर महीने दर महीने बाकी पैसा चुका देंगे। दया कीजिए दादा, हम आपको जरूर पैसे चुका देंगे। हमारी शक्ल तो देखिए, क्या हम चोर लगते हैं? अब देखो जो भी हो बुआ, लेकिन देखिए, मैं बिना पैसों के गाय नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता, बस। देखा लीला, मैंने कहा था ना, नहीं देगा। चलो, बेकार में बात करने का कोई फायदा नहीं, चलो। सुनो, मैं अपने सोने का जेवर गिरवी रखकर 25,000 रुपए लाई हूँ, वही देकर ले जाते हैं। हाँ, पूरे 25,000 है। मैं पैसे बहुत अच्छे गिनता हूँ। यही तो चाहिए था। पैसा दो, गाय लो, और ये लो तुम्हारी गाय, ले जाओ। हाँ। हे भगवान, मेरा आलसी बैल यहाँ से गया। 25,000 रुपए भी मिल गए। कितनी शांति मिल रही है। हाँ, अब घर जाकर पत्नी को खबर देता हूँ, उसे बड़ी खुशी होगी। पापा, कहाँ हो तुम? हाँ, यहाँ हो बेटी, यहाँ हूँ। क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात क्या है? क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? पापा, आज सुबह मैं मिठाई खाने गई थी। उस बाजार की एक दुकान पर एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी राखी वहाँ मिठाई बेचती है। लेकिन पापा, जैसे ही मैंने मिठाई खाई, मुझे समझ में आ गया कि वो लोग सड़ी गली चीज से मिठाई बनाते हैं। जब मैंने ये कहा तो वो लोग मुझसे उलझने लगे। ओ, क्या ये वही राखी और उसकी बूढ़ी माँ, उन्हीं की दुकान है ना ये? ओहो, फिर से वो यही काम कर रहे हैं। मेरी बेटी से झगड़ा भी किया है? सिर्फ झगड़ा नहीं पापा, उन्होंने मुझे अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। कुछ दिन पहले देवराज ने भी हमें यही बात बताई थी। अब हमें समझ में आ रहा है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ठीक है। देवराज, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ महाराज? आदेश करें। आदेश? हाँ, सुनो। हाँ तो देवराज, मिठाई की दुकान वाली राखी और उसकी बूढ़ी माँ को तुरंत हमारे सामने लेकर आओ। उन्होंने तुम्हें सड़ी गली मिठाई खिलाई और आज मेरी बेटी के साथ भी यही किया। शायद वो और भी कई प्रजा के लोगों के साथ में भी यही कर रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना होगा। अगर ये सच में गलत काम कर रहे हैं तो यकीन मानो, हम इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। समझ गए? लेकर आओ इन्हें, जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक तो सड़ी गली मिठाई खिलाते हैं और बाद में अपमानित भी करते हैं खाने वाले को। मैं जल्द से जल्द इन्हें आपके सामने लाने की व्यवस्था करता हूँ। क्या तुमने गाय को खिलाया है? कल रात तो मैंने दे दिया था, देखो उसने खाया या नहीं। हाँ, रुक। अरे ये गाय तो बस सो रही है आने के बाद से। न घास खाया, न पानी पिया। अरे कोई काम तो कर नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या गाय ले आया हूँ, कुछ भी कर ही नहीं रही है। एक नंबर की आलसी लग रही है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया?
अरे क्या होगा, गाय 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 करके मेरा सर खा लिया है। तुम्हारी गाय काम करना तो दूर है, मुंह से कुछ खा भी नहीं रही है, आलसियों की तरह पड़ी हुई है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम्हारे सोने के गहने गिरवी रख दिए थे इस गाय के लिए, आलसी गाय के लिए। समय से सब ठीक हो जाएगा। नई जगह है, सब कुछ नया है, तो शायद थोड़ा समय लगेगा। अरे अरे अरे, तुम्हारे गहने अगर वापस नहीं आए ना तो मुझे मत कहना। मैंने तो कुछ नहीं कहा था कि गहने रखो। तुम सब कुछ अपनी बुद्धि से कर आई हो, गहने रखकर गाय ले आई हो। हाँ हाँ, तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी। सुनो, तुम ईशान व्यापारी से थोड़ा पूछ लो कि ये गाय क्या खाती है, फिर उसी हिसाब से उसे खाना दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं पूछ कर आता हूं उसी से। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये जो आपने कहा था इनको आपके सामने लाने के लिए तो मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम दोनों खराब मिठाई खिलाते हो। बताओ, क्या ये बात सच है? नहीं महाराज, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये लीजिए महाराज, हम अपनी दुकान से मिठाई लेकर आए हैं। आप खुद खाकर देखिए, तब आपको विश्वास होगा कि हमारी मिठाई कितनी स्वादिष्ट है। ठीक है, देखता हूँ, खाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे देवराज, तुमने इस मिठाई को खराब कहा था और मेरी बेटी ने भी इसे खराब कहा। तुम तो सच में मिठाई के बारे में जानते ही नहीं हो। हाँ महाराज, देखिए ना, हम इतनी अच्छी मिठाई बनाते हैं, फिर भी लोग हम पर झूठा आरोप लगाते हैं और इसी वजह से हमारी बहस हो जाती है। कृपया हमें माफ कर दीजिए महाराज, अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची हो। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है। इतनी अच्छी मिठाई को अगर कोई खराब कहे तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई बात नहीं, चलो तुम लोग अब जा सकते हो। हैं? ये कैसे हो सकता है? हमें खराब मिठाई खिलाई, महाराज को अच्छी मिठाई खिलाई, कैसे इन्हें पकड़ा जाए? हैं? हाँ, आज तो बाजार अच्छा लगा है। ईशान भाई कहाँ दुकान लगाकर बैठे हैं आज, ये पता नहीं चल रहा है। अरे ये क्या, ये तो वो आदमी आ रहा है जिसे मैंने गाय दी थी, मतलब बेची थी। ओहो भगवान, अगर वो फिर से गाय मुझे वापस करने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा? उस साल से गाय के साथ मैं क्या करूंगा? इसी के पास रहे, बड़ी मुश्किल से तो लेके गया था। नहीं 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 नहीं, अगर ये वापस देगा तो मैं कह दूंगा कि जो मैंने बेच दिया सो बेच दिया, अब मैं वापस नहीं लेता। हाँ हाँ हाँ, आने दो, पता नहीं क्या होगा इसके साथ। ये रहा ईशान भाई। हाँ, कितना ढूंढा, आज तो पुरानी जगह पे नहीं बैठे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे नहीं भाई, बस उस तरफ बैठने का मतलब मौका नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, क्या हो गया, फिर से दुकान पे आए हो? लगता है नई गाय चाहिए हैं? अरे क्या नई गाय चाहिए, जो गाय लेके गया हूँ वो अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। ना कुछ खाती है ना कुछ करती है। अगर थोड़ा बता सको कि वो क्या खाती है तो उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। ओ, तो ये पूछने आए हो कि वो गाय खाती क्या है? ठीक है, सुनो, वो गाय बहुत पसंद करती है सड़ा गला सामान खाना। हाँ, इसलिए बैठे बैठे सोती रहती है। तुम्हारे घर के उस तरफ सड़ा हुआ साग, भाजी या मिठाई कुछ भी हो तो उसे दे देना, वो खुशी खुशी खा लेगी, बिल्कुल मना नहीं करेगी। हाँ। क्या सड़ा हुआ खाती है? ये कैसी गाय है भाई जो सड़ा हुआ खाती है? यही तो, वो बाकी के सब गायों जैसी नहीं है, ये थोड़ी अलग है। बस सड़ा हुआ सामान दे देना और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कह रहे हो वही खिला दूंगा, सड़ा गला। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल, मिलते रहना। जाओ भैया, नमस्ते। ओफो, क्या हो गया?
सोचा था कि उस बूढ़ी औरत और लड़की को पकड़वा दूंगा, महाराज अच्छे से सजा देंगे, लेकिन नहीं। मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी कि उल्टा मुझे और उसकी बेटी को ही सुनना पड़ा। कि उल्टा मुझे और राजकुमारी को ही सुनना पड़ा। ये क्या देवराज बाबू, ऐसे गमगीन होकर कहाँ जा रहे हो? किस बात का दुख है? क्या हो गया, बताओ क्या हो गया? अरे राजमहल से घर जा रहा हूँ वापस। और सुनो आदित्य, उस तरफ एक मिठाई की दुकान है, राखी और उसकी माँ, बूढ़ी माँ चलाती है। हाँ 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 हाँ, क्या हो गया वहां? अरे वहां कुछ नहीं हुआ, हुआ मेरा ही है। एक दिन उस दुकान पर मिठाई खाने गया था और पता चला कि वो सड़ी हुई सामान का इस्तेमाल करके मिठाई बनाते हैं, एकदम गोबर जैसी मिठाई बनाते हैं। जब मैंने ये कहा कि तुम्हारी मिठाई बेकार है, सड़ी गली है, तो उल्टा मुझे ही ताने मारने लगे। लड़ाई की, बहस किया, मेरा अपमान किया और मुझे निकाल दिया। सोचा था महाराज से शिकायत करूंगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या क्या हुआ? अरे जब महाराज के सामने उन दोनों को लेकर गया तो उन्होंने महाराज को ऐसी मिठाई खिलाई कि महाराज को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उल्टा मुझे ही सुनना पड़ा। लेकिन एक बात कहूं, मुझे भी पता है कि वो खराब मिठाई और सड़ा हुआ सामान बेचते हैं। ठीक है, मैं उनकी सच्चाई महाराज के सामने लाऊंगा। ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? क्या क्या क्या, क्या तुम कर पाओगे? लेकिन कैसे करोगे? समय आने पर सब पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन जब मैं महाराज से कहूंगा तो उन्हें आना ही होगा सच्चाई देखने के लिए, तभी तो सच्चाई सामने आएगी ना। हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है, महाराज को लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद ले आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? माँ, उफ, आज जो हुआ वो हुआ। देखो देखो, ये सोने के सिक्के देखो। अगर इन्हें बेच दिया तो हमारा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। ऐसी 50-60 मिठाइयों की दुकान खोल सकते हैं। हाँ माँ, हमने तो अच्छा किया, सबको पुरानी सड़ी मिठाइयाँ खिला दी और महाराज के लिए सबसे अच्छी मिठाई लाए। महाराज ने तो तारीफों के पुल बांध दिए। देखा था माँ, उस समय देवराज और राजकुमारी का चेहरा। महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटा दिया। सच में मजा आ गया। मुझे तो खुद को ही शाबाशी देने का मन कर रहा था। खैर, अच्छा ही हुआ, अब हमारी दुश्मनी कम होगी। हाँ माँ, हमें अब ऐसे ही व्यापार बढ़ाना होगा। अब तो महाराज भी हमारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सबके मुंह बंद हो गए हैं, समझ रही हो ना माँ? सब हमारे पास आकर बस हमारे बारे में ही बात करते थे। हाँ, अब कोई कुछ कह के तो देखे, चुप करा देंगे। सीधे महाराज के पास ले जाऊंगी। देवराज और राजकुमारी की तरह हालत हो जाएगी, सब पागल बन जाएंगे। चलो माँ, जो हुआ अच्छा हुआ, अब सोने चले, कल फिर दुकान पर जाना है। क्या हुआ? तुमने कहा था देवराज से मुलाकात होगी, तो क्या कहा उसने? हाँ, देवराज क्या है, उस मिठाई की दुकान में फंस गया। वो मिठाई खाने गया था, लेकिन इतनी बुरी मिठाई थी कि वो उसे पूरा खा ही नहीं सका। और जब उसने दुकानदार को ये बात बताई तो उन्होंने उसे अपमानित कर दिया और बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और नहीं तो क्या। फिर उसने ये बात महाराज के सामने साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं सका। लेकिन हाँ, मैं इस मिठाई की असलियत साबित करूंगा और इसके लिए मैंने मेरे गाय का सहारा लिया है। हाँ। गाय से? लेकिन कैसे? अरे क्या है कि हमारी गाय सड़ी गली चीजें खाती हैं, ये मैंने ईशान भाई से सुना है। हाँ। सड़ी गली चीजें? ये कैसी गाय है? अब देखो, यही गाय हमारा भाग्य बदलने आई है। जल्दी हम खुशहाल होंगे पत्नी जी, आप चिंता मत करो। हाँ।
तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कल हमारी गाय पेट भर कर खाएगी और साथ में हमारे घर सोने के सिक्के भी आएंगे। हाँ। क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को? अरे मेरा दिमाग चल नहीं दौड़ रहा है, तेरा भी दिमाग कल चलेगा, देख लेना। हाँ। चल अब सो जा, सो जा। ये क्या? ये किसकी गाय है? राखी, देखो ये गाय सारी मिठाइयां खा जाएगी। ओह, जा जा जा, ये तो नहीं रुक रही, सारी मिठाइयां खा गई। अब असलियत साबित होगी। ओ गाय, जो कह रही हूँ सुन, भगवान के लिए इसे रोक लो। आओ 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 आओ, बस 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 बस, अब तो बहुत खा लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को मिठाई की दुकान पर ले आने की? अब तुझे सारी मिठाइयों का पैसा देना होगा, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं, महाराज के पास ले जाऊंगी। बेइज्जत लड़का, मेरी सारी मिठाइयां खा ली, अब क्या होगा मेरा? दे दे, पैसे दे, अभी दे। अरे चुप! तुम लोग हमारे दरबार में आकर झूठ बोलकर हमें मूर्ख बना रहे थे। लेकिन हमने क्या किया महाराज? है? ये आदित्य की गाय सिर्फ सड़ी गली चीजें ही खाती है और आज इसने तुम्हारी दुकान की मिठाइयां खाई हैं। आज हमें सच्चाई का पता चला। अगर आदित्य अपनी गाय को तुम्हारी दुकान में नहीं लाता तो यह सच कभी सामने ही नहीं आता। समझ गए? माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। तुम लोग आज ही महल के अंदर जाकर जुर्माना भर कर आओ और अगर फिर से हमारी प्रजा को ठगने की कोशिश की तो तुम्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? ये बहुत अच्छा हुआ महाराज। हाँ।